अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी स्काई। आई एम योर होस्ट साजिद अनवर। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरह एक शेप फाइल में एक फील्ड को किस तरह ऐड करना है। इसके अलावा हमने लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड डिफरेंट फॉर्मेट में, लेट्स से इस एग्जांपल में हम डेसिमल डिग्री में लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड एक शेप फाइल से हम किस तरह निकालेंगे। सो ये मेरे पास एक शेप फाइल है, इसमें दो लेयर हैं। एक है ट्रांसफार्मर, दूसरा मेरे पास है उसका लाइन एच टी लाइन। अभी आपको एक टास्क मिला है कि आपके पास ये इस ट्रांसफार्मर के अगर हम देखें ना तो इसके कोऑर्डिनेट इस टेबल में नहीं है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जीपीएस पॉइंट भी नहीं है। तो इस शेप फाइल से अगर कोई आपको ये टास्क दे दे कि यहाँ से आपने इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और ये यहाँ पे सपोज़ इस केस में तो हमारे पास एक ही फीडर है, ये मल्टीपल फीडर हो और आपके पास 20-30,000 ट्रांसफार्मर हो, तो फिर एक एक मैनुअली अगर हम यहाँ से इस स्क्रीन से इस राइट साइड पे आप देखें ना तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट आते हैं, एक एक माउस वहाँ पे रख के और यहाँ पे लिख के इसको रिकॉर्ड करे, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं आज आपको दो तरीके बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह हर एक पॉइंट के जो पॉइंट डेटा है, यहाँ पे अगर पॉइंट डेटा में हम देख रहे हैं तो इसमें पोल भी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जितने पोल हैं इन सब के अभी मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो दो तरीके मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपने यहाँ भी जाना है क्योंकि इसी लेयर में हमारा काम इसी लेयर से है। इसमें इस पर राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल करें। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, दो कॉलम ऐड करने हैं। ये देखिए ऐड फील्ड आपको नज़र आ रहा है ना, ऐड फील्ड कर लें और यहाँ पे डाल दें लेटीट्यूड। याद रखिए डेटा टाइप आपने डबल रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास लेटीट्यूड चूँकि ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आ जाए और डिसिमल के बाद भी सही डेटा हो ताकि प्रिसीशन डेटा में प्रिसीशन हो, एक्यूरेसी हो, तो आपने डबल रखना है डेटा टाइप को। दूसरा अभी लैंगिट्यूड के लिए ऐड फील्ड, यहाँ पे आप करें लैंगिट्यूड, ठीक है, इसको भी आपने डबल करना है। अभी जब आप एंड में जाते हो तो ये लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड आ गए। आपने यहाँ पे लेटीट्यूड पे क्लिक करके कैलकुलेट ज्योमेट्री करना है। इसमें देखिए कैलकुलेट ज्योमेट्री, यहाँ पे अब ये इस यूनिट पे अगर आप क्लिक करें ना तो नीचे यहाँ दिया हुआ है डेसिमल डिग्री, इसको हमने डेसिमल डिग्री करना है। अब यहाँ पे एक है एक्स, दूसरा है वाई। अब लेटीट्यूड की वैल्यू एक्स होगी या वाई होगी, ये आपने डिसाइड करना है ताकि आपकी कोऑर्डिनेट सही आ जाए। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इस आपको किस तरह पता चलेगा कि मेरे पास लेटीट्यूड की वैल्यू एक्स है या वैल्यू या वाई है। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन चलो अभी मैं आपको दोबारा ये बता लेता हूँ। इसको देखें, ये लेफ़्ट साइड पे ये आपके पास इक्वेटर है, इक्वेटर से आगे फिर ये जो सर्कल बने हुए ना, ये आपके जो लेटे हुए लाइन है, ये आपके साथ लेटीट्यूड है। ये इस राइट साइड पे आप देखें ना जो प्राइम मेरिडियन है, तो ये सारे आपके पास क्या है, लैंगिट्यूड हैं। अब अगर आप लेटीट्यूड की वैल्यू को देखें, जो लेटे हुए लाइन है ना, ये इक्वेटर, तो इक्वेटर की वैल्यू वाई की तरफ जब हम जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो ये बढ़ रही है। इस साइड पे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू, ये इस ज़ीरो की वैल्यू यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, लेकिन जब हम ऊपर वाई की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो याद रखिए कि आपने अब ये कहना कि वाई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, लेटीट्यूड होगी। यहाँ अगर आप देखें ना तो एक्स के ऊपर इसकी वैल्यू ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, लेकिन ये इस साइड पे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो याद रखिए कि इसकी एक्स जहाँ भी आ जाए ना, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लैंगिट्यूड होगी, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लेटीट्यूड होगी। तो यहाँ से अभी हम
कैलकुलेट ज्योमेट्री में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाई से सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिसिमल डिग्री कर लेता हूँ। ये आपके पास लेटीट्यूड आ गए 34, और ये इस पे लैंगिट्यूड पे करें कैलकुलेट ज्योमेट्री, यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट करना है। इस एग्जांपल को आप देखें, ये आपके पास एक्स की तरफ जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये आपके पास लैंगिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास। अच्छा, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो इस साइड पे, अगर आप लेना चाहते हो ना, इस दोनों को सेलेक्ट करके या एक को सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, जहाँ आपने मर्जी हो वहाँ पे रख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हो। इस आइकन को देखें, जब ये आ जाए इसको हमने यहाँ पे, तो ये लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड की वैल्यू आ गई। अच्छा, इस डेटा को आप फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसको सिंपली कंट्रोल ए करके एक्सेल में कभी भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ भी इस जगह पे अगर आप जाए ना एक्सपोर्ट, तो इस डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अभी मेरे पास 11 की भी गुजरगढ़ी फीडर है ये, तो ये इसको मैं यहाँ पे MDB फाइल में, यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट फाइल, डीबीएस फाइल, डीबीएस में सेव कर लें। इसको सेव करके एक्सेल में ओपन कर लें, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको खैर फिर दिखा भी लेता हूँ। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया लेटीट्यूड लैंगिट्यूड का। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस डेटा को मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल करके ये जो लेटीट्यूड लैंगिट्यूड कॉलम है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने अभी डिलीट, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि ट्रांसफार्मर यहाँ पे है तो मैं इसी के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, तो मैं अभी जाऊँगा आर टूल बक्स में। फिर इसमें से आपने जाना है डेटा मैनेजमेंट में। देखिए डेटा मैनेजमेंट में आपने जाना है फीचर में फिर आपने जाना है ऐड एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसको देखिए ऐड एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इस पर क्लिक कर लें। इनपुट फीचर, तो इस केस में हमें ट्रांसफार्मर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं ट्रांसफार्मर मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी आपने थोड़ा ये ख्याल करना है कि एनवायरनमेंट पे क्लिक करके, ये एनवायरनमेंट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस पर क्लिक करके यहाँ पे आउटपुट कोऑर्डिनेट आपने सही डालने, सेम एज इनपुट हो, यानी इनपुट के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट सेम इनपुट से क्या मतलब है। यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि ए स्पेसिफाइड बिलो, या यहाँ पे ए सेम एज डिस्प्ले, तो ये देखिए अब डब्ल्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये मेरे पास WG से 1984 में है डिस्प्ले में। लेकिन याद रखिए कि हमने जो लेयर बनाए हैं, यहाँ पे जो लेयर है ना, ये UTM प्रोजेक्शन में है। और आपको पता है कि UTM मीटर में हमें दे देता है, हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें डिसिमल डिग्री में चाहिए। और डिसिमल डिग्री के लिए क्या है, WG से 84। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि यार मुझे सेम एज ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के देखिए अभी क्या गया, ये जोन 43 जोन है, चूँकि पाकिस्तान 42 43 जोन में फॉल करता है। तो अगर यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये तो कोऑर्डिनेट बना देगा, लेकिन मीटर में, हमें मीटर में नहीं चाहिए। मैं आपको ये पहले ये वाला कर लेता हूँ, फिर ये भी डिस्प्ले कर लेता हूँ ना, सेम एज डिस्प्ले में मैंने चेंज किए हुए हैं। मैं आपको वो एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। आप जो ही इसको क्लिक करोगे ओ यस, ये ऑटोमेटिकली, इससे क्या होगा, इससे कॉलम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और कोऑर्डिनेट भी। ओके, अभी हम जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये लेटीट्यूड लैंगिट्यूड कॉलम आपके लिए क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए वो, ये देखिए पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, इसने ऑटोमेटिकली ये क्रिएट किए। पहले केस में तो मैंने लेटीट्यूड लैंगिट्यूड कॉलम खुद से फील्ड खुद से बना लिए, और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये क्रिएट किए। अच्छा, मैं इसको फिर डिलीट कर लेता हूँ इस डेटा को, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट कंप्लीट क्लियर हो। अब मैं यहाँ पे अगर आप जाए ना इस डेटा पे, इस पे आप राइट क्लिक करें, डेटा फ्रेम में जाएं। डेटा फ्रेम में यहाँ पे दो किस्म के हैं, एक है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी जो हमारा बेसिक GS कोर्स है उसमें हम ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अभी ये सिर्फ एक
कि आप लोगों ने किस तरह ऑटोमेटिकली एक असाइनमेंट है तो उसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ प्रैक्टिकल वर्क पे। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास क्या है और ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। लेकिन हमारे जितने लेयर्स हैं इस सिनेरियो में, ये चूंकि हम लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे हमने यूटीएम में बनाए हुए हैं। ये यूटीएम अगर आप देखें ना, यूटीएम में, और यहाँ पे WG74, ये नादर हेमिस्फीयर में चूँकि पाकिस्तान फॉल करता है, और फिर इसका जोन है तकरीबन 43, ये वाला, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने ये लेयर बनाए थे तो इसका प्रोजेक्शन सिस्टम यूटीएम था, और उसमें ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट थी। मैं अभी मुझे चूँकि डेसिमल डिग्री में चाहिए तो हमने क्या किया, मैंने इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किए सिर्फ मेथड नंबर 2 के लिए। मेथड नंबर 1 से आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, जो पहले अगर आप लेटीट्यूड लैंगिट्यूड बना लेते हो ना इस केस में, और 8 कॉलम कर लेते हो तो यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन मेथड नंबर 2 में आपने लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके सिर्फ ये प्रोजेक्शन सिस्टम आप लोगों ने थोड़ा चेंज करना है, ज्योग्राफिक पे आना है। ठीक है, ज्योग्राफिक में वर्ल्ड WG74, ये ठीक है। ये होगा तो डेसिमल में आएगी, अगर नहीं होगा तो डेसिमल में नहीं आएगी। मैं उसको दोबारा चेंज कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे आप देखें, मैं यूटीएम में जाता हूँ, WG74 नादन हेमिस्फीयर, और ये हो गया मेरे पास 43। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ, एड XY कोऑर्डिनेट इनपुट, तो मैंने ट्रांसफार्मर ऐड किए। अब एनवायरनमेंट में अगर आप देखें ना, आउटपुट सेम एज इनपुट, तो अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं करता, मैं डायरेक्ट बस इसको ओके कर लेता हूँ। ये अभी मीटर में, मेरे ख्याल में ये मीटर में आएगा। अभी चेक करते हैं कि मीटर में है कि नहीं। ये देखिए मीटर में, लेकिन हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें डेसिमल डिग्री में चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज नहीं करा, बस यूटीएम है, लेकिन दूसरा मेथड जो पहला मेथड है मैं उसको दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इस 2 फील्ड को, और मैं यहाँ पे ऐड कॉलम, तो ये हो गया मेरे पास लेटीट्यूड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टाइम्स ये, और दूसरा मैं लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूड। अब इसको डबल कर लिया मैंने। यहाँ पे अभी राइट क्लिक करके कैलकुलेट ज्योमेट्री जब हम करते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, डेसिमल डिग्री। ठीक है, डेसिमल डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर एक्स में आप लोगों ने, एक्स में हमारे पास क्या है, वाई में लेटीट्यूड होगा, क्योंकि वाई की तरफ ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डेसिमल में ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक है, और सेम इसी तरह फिर लॉन्गिट्यूड होगा। हाँ, अगर आप लोग इसके कोऑर्डिनेट डेटा फ्रेम में पहले से चेंज करें, अभी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफिक में मैं जाता हूँ, फिर मैं वर्ल्ड में, और फिर यहाँ से मैं WG74 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे आ जाए ना, और इसको दोबारा आप कैलकुलेट करें लेटीट्यूड को, कैलकुलेट ज्योमेट्री, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ डिफरेंट, जो मैंने चेंज किया हुआ है। अच्छा, बस ये अब चलो ये सही है, ये डेसिमल डिग्री में, लेकिन यहाँ पे डिग्री मिनट्स और सेकंड भी आते हैं। वो मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास 2 तरीके। एक है एक ये वाला तरीका है कि आपने कैलकुलेट ज्योमेट्री से एक कॉलम ऐड किए, दूसरा ऐड XY टूल कोऑर्डिनेट से, जो टूल यहाँ पे अवेलेबल है ना आर टूल बस में। तो 2 तरीके हैं ट्रांसफार्मर के या अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का। इसके अलावा अगर आपके पास एक और ये है कि आपने ट्रांसफार्मर को सीरियल नंबर भी देना है, तो किस तरह आप करोगे, वो भी एक ही प्रोसीजर है कि यहाँ पे कोई कॉलम ऐड कर लें, ऐड जाए उसमें। अच्छा, याद रखिए कि ये ऐड वैल्यू ये तब इनेबल होगी जब ये स्टॉप होगा। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, अब देखिए मैं ट्रांसफार्मर को स्टार्ट कर लेता हूँ,
और यहाँ में आ जाए तो अब ऐड डिसेबल है, मैं ऐड नहीं कर सकता जब तक ये स्टॉप ना हो, एडिटर स्टॉप ना हो। तो अब मैं ऐड फीड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी कोड या ट्रांसफार्मर कोड। फिर आप इसको अपनी मर्जी से ट्रांसफार्मर कोड, या इसको मैं लॉन्ग इंटीजर में कर लेता हूँ, अगर अगर 7 डिजिट होना तो लॉन्ग इंटीजर में मैंने कर लिया, मैंने इसको ओके कर लिया। अब देखते हैं टी, ये आ गया टी कोड। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं, यहाँ से आप लिख भी कर सकते हो पूरा TRANSFOR में ट्रांसफार्मर कोड, ठीक है। और फिर यहाँ से जाके स्टार्ट एडिटर कर लें, और यहाँ पे फिर आप वैल्यू जहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ वहाँ से फिर इसकी वैल्यू स्टार्ट करें, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये नीचे इसकी वैल्यू है, देखिए ट्रांसफार्मर कोड ये तो 001, ठीक है। फिर आ जाए, फिर दूसरे पे आ जाए, इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, खैर है। फिर नीचे आ जाए ट्रांसफार्मर कोड नंबर 2। तो सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आपको रिक्वायर है उसी सीक्वेंस में उसके नाम भी दे दें। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट ड्रा करें, लेटीट्यूड लाइन कैलकुलेट करें, और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करके किसी भी इसको एक्सपोर्ट करें और इसको सेव करें। आप देखिए अभी ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्टार्ट एडिटिंग है। आप इसको स्टॉप करोगे तब ये एक्सपोर्ट होगा। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको एक्सेल में सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने उसको एक्सेल में मैं जाऊँ, एक्सेल ओपन कर लूँ, तो जहाँ से मैंने ओपन ये देखता हूँ कि जहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है जीआईएस डेटा फीडर, और ये एक्सप्लोर, ये ऑल फाइल्स, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट DB2 सब है आपको शो करने के लिए, ये देखे आगे, ठीक है। जो रिक्वायर करना है उसको आप करें, और जो नहीं है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये देखिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके पास आ गया। तो फिर आप इससे सिर्फ अगर ट्रांसफार्मर के चाहिए तो ट्रांसफार्मर फिल्टर लगा के ट्रांसफार्मर निकाल दें, अगर सारे चाहिए तो आप सारे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप लोगों ने किस तरह ऑटोमेटिकली शेप फाइल से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डेसिमल डिग्री। अच्छा, इसमें डिग्री मिनट सेकंड भी है, लेकिन अभी चूंकि आपको अगर सिर्फ रिक्वायर्ड है डेसिमल डिग्री, तो आप ये वाला तरीका है कि आपने RGS से किस तरह कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हो, ट्राई करें, इस पर प्रैक्टिस करें। जहाँ पे मसला हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, दुआ में याद रखिए।